हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 223वां एपिसोड ऑफ राज की बात। अमूमन होता यह है कि मैं एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर दूं, लेकिन आज मैं एक बड़ा इंटरव्यू करने वाला था, बट वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड। सो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। आई टेल यू व्हाई। 223वां एपिसोड है छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरक्कर वेल्थ मैनेजर्स, माय एजुकेशन पार्टनर। अ बिग थैंक यू टू ग्लोबस ITI कामठी. My club partner is Rosetta Elite Club. My cycling partner is Naresh Chandra and company. A big thank you to them as well. This is an association with the Kamath and Durakkar Wealth Managers. I think अगर पैसे जीवन में सिर्फ कमाने ही हैं तो उसको डबल कब करोगे। तो कामत एंड दुरक्कर से आप वेल्थ मैनेजर्स से आप मिलिए, वो आपको 2 के 4 करना सिखाएंगे कि पैसों को कैसे आप 2 के 4 कर सकते हैं। बिग थैंक यू टू माई। और वो पैसे जमा करने के बाद ना आप तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा कीजिएगा, बिकॉज दे आर माई बैंकिंग पार्टनर्स एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंगली वेल इन सेंट्रल इंडिया। वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स इन द कंट्री वी हैव इज तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जिंदगी बड़ी अनमोल है। डॉक्टर वैदेही मराठे जो गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी हैं और एक बड़ी पॉपुलर गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो कहती हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा जन्म होता है ना, तो ये गायनेक जितने भी होते हैं वो बच्चे को वूम से बाहर निकालते हैं। तो जब वो बच्चे को बाहर निकालते हैं और बच्चे को जब उसकी पहली रोने की आवाज़ सुनते हैं तो डॉक्टर्स के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान आती है, क्योंकि एक नए जन्म को वो देखते हैं। उस वक्त उनके अंदर के भी जो इमोशंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं। डॉक्टर वैदेही मराठे कहती हैं कि हर बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। माता पिता की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे को वो एक अच्छा भविष्य दे। कुछ बच्चे माता पिता के बताए हुए राह पे चलते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माता पिता के बताए हुए राह पे चलते हैं, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं और उसके बाद वो करते हैं जो अपने दिल की सुन के चलते हैं। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जब गाड़ी निकालते हैं घर से तो घर वाले ये नहीं पूछते कि चौक तक जा रहा है क्या, उनको मालूम है कि ये चौक तक नहीं जाएगा। बाइक निकालेगा तो पूरा देश घूम के आएगा। मैं बात कर रहा हूँ द फर्स्ट सोलो ड्राइविंग सोल आई नो। मैन ड्राइव्स फ्रॉम दिल्ली across India. This man is Anuj Agrawal. Hi Anuj. Hello Raj. How are you? I'm doing very wonderful. Thank you so much. You are driving nowadays. I'm absolutely riding me, myself and my soul. So ये जो एक इसको खुफियापंती बोलूं या फिर एक पागलपंती बोलूं या एक पैशन बोलूं, ड्राइविंग करना या बाइक राइडिंग करना, घर से चौक तक तो आई एम श्योर एक एज तक आया होगा, लेकिन उसके बाद ये पूरा देश घूमने का कहाँ से आया? मुझे लगता है कि हमारी कंट्री ऑन एनी सिंगल डे यू वुड गेट टू सी सो मेनी स्पेशल थिंग्स हैपनिंग एट एवरी मोमेंट। तो मुझे लगा कि जितना एक्सपीरियंस कर लें, जितना भर लें उस एक्सपीरियंस को जिंदगी में और जितने रंग देखें उतना अच्छा है। जब से शुरुआत की दिल्ली से और जहां तक पहुंचे हैं आज और आपसे मिले हैं, तब तक इतने रंग भर चुका हूं कि मुझे लगता है कि जिंदगी में देखे हुए रंग भी कम लगते हैं। तो मेरी ड्राइविंग पार्टनर हैं, उनका नाम है M वाजलवा ड्राइविंग स्कूल। वो लोगों को 4 व्हीलर ड्राइविंग सिखाते हैं, सबसे बेस्ट ड्राइविंग स्कूल है। आपने कभी 2 व्हीलर ड्राइविंग के लिए टिप्स लिए? किससे सीखी आपने, कुछ याद है? जरूर मेरे सबसे पहले ड्राइविंग टीचर थे मेरे पिताजी। उन्होंने मुझे बताया कि जो भी सीखना है वो ऐसे सीखना है कि तुम किसी को मारो नहीं और खुद भी जिंदा रहो। दिस इज गुड। तो आज तक किसी को मारा भी नहीं और खुद भी जिंदा एक पीस में आपके सामने बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सब कुछ हो पा रहा है उन्हीं की सीख की वजह से, बट उसके आगे लोग मिलते रहे, सिखाते रहे। रॉयल एनफील्ड इज वन ऑफ द की टीचर, एजुकेटर टू द वे आई राइड टुडे। ओके। एंड हमेशा 2 व्हीलर इज समथिंग विच आई नो, विच आई से मूव्स द सोल।
Seriously. I have never been so fond of four wheel. Of course, every wheel moves the soul, but two wheeler is something which moves the soul With the wind. any time of the year. Yeah, with the wind it goes really beautiful. Absolutely right. And the view and the vision of yours is much larger and broader as compared to a four wheel. छत नहीं होती, इसमें आसमान तुम्हारी छत है और जमीन तुम्हारा प्लेग्राउंड खेल लो जितना खेल which is called romancing the road, which I love. I've covered close to 4,500 kilometers Oh my god. in last 8 days, and which have taken me to a places starting from north to west to south, and I'm planning to do a little bit of east as well. But I'm in the mid of India now, as you know where we are. Yes. So how ये जो बना, ये पूरा का पूरा जो ट्रैक बना, ये जो मैप बना, ये जो रोड मैप बना, ये इसको कैसे, मतलब कुछ मंथन किया, कुछ हाँ, शुरुआत से कुछ मंथन था। मंथन ये था कि जैसे आपने बोला कि चौक तक नहीं जाना, चौक से आगे जाना है। चौक से आगे जाना है तो मतलब कौन से चौक जाना है? तो पहला चौक जो हमारा था वो था ओरछा। अच्छा। ओरछा ने हमें बताया कि नदी किनारे राम के सहारे, ओरछा का महल और बेतवा रिवर। अच्छा। उसने बताया कि जिंदगी की शुरुआत यहाँ से हुई है, जैसे पानी बहता है वैसे ही तुम्हें बहना है। बराबर। और हमने बहना शुरू किया तो वहां से निकले, गोवा तक पहुंचे, और समुद्र के किनारे लंका के सहारे चलते रहे। वो लेके पहुंचा पहाड़ों में, पहाड़ों से पहुंचा जंगल में, और जंगल से फिर रेगिस्तान, और रेगिस्तान से फिर अपना जहान दिल्ली। मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्राइविंग ना आपको कवि भी बना रही है। कभी ऐसा लगता है कि चलते चलते कुछ कविता शायद मैं लिख सकता हूँ एक? शायद ये जरूर होता है कि जब आप चलते हैं और खुद से बहुत बातें करते हैं, जब आप खुद से बात करते हैं तो आप ये समझते हैं कि शायद किसी और से बात करे ना करे, लेकिन कोई ना कोई आपको जरूर समझता है और वो आप हैं। बहुत सही बात है। अगर आप खुद को समझते हैं तो शायद जरूरत नहीं है कि और समझे या ना समझे। और ये राइड ने मुझे समझाया है कि मैं जितना ज्यादा खुद के साथ रहूंगा उतना ज्यादा दूसरों के साथ रह पाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बहुत सारी फीमेल्स को आपसे ये प्रॉब्लम भी है कि आप उनको अपनी पीछे वाली सीट पे बैठाते नहीं है। ये प्रॉब्लम क्या है? ये सोलो ड्राइविंग सोल का जो टैग आपने खुद पे लगाया है अनुज। जिंदगी ये बताती है कि जिम्मेदारी के लिए एवरी जिम्मेदारी, जैसे बोलते हैं ना, ये ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। अगर आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और की जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में रख पाएंगे जी। और जब नहीं रख पाएंगे तो आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी और की जिंदगी को आप किसी भी पैमाने पे डालें जी। इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी को पैमाने पे डाला। अगर अपनी जिंदगी अच्छी चलेगी तो शायद किसी और के साथ भी जुड़ पाएंगे, आगे जुड़ पाएंगे। अच्छा, गाड़ी का पंचर हो जाना, क्योंकि आप सोलो ड्राइव करते हैं, गाड़ी का कुछ स्पेयर पार्ट्स में गड़बड़ आ जाना, बहुत सारी तैयारी करके रखनी पड़ती होगी ना। अपना एक सेल्फ किट बना के रखना पड़ता होगा, सेफ्टी बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करके रखनी चलती। जब जा रहे हैं सफ़र पे तो खाने का ठिकाना, पानी का ठिकाना, पॉटी का ठिकाना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होगा। ये ज़रूरी है। आपका सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपका दिमाग दुरुस्त होना चाहिए, आपके भावनाएं काबू में होनी चाहिए। जब भी आपको लगे कि दो मन है, थ्रॉटल डाउन। अच्छा, थ्रॉटल डाउन बिकॉज यू वांट टू रीच होम सेफ, यू वांट टू रीच होम अलाइव, योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू। राइट। प्लानिंग, जैसे आपने पूछा राज, तो प्लानिंग ये जरूरी थी कि हाँ, आप ये जरूर देखें कि आपने सारी एसेंशियल चीजें अपने साथ ली हैं। उसमें मेडिसिन है और स्पेयर पार्ट्स हैं, कुछ टूल्स हैं, कुछ लर्निंग वीडियोस हैं जो आपको समझाते हैं कि अगर आप लॉन्ग टूर पे निकले हैं तो आपको बेसिक चीजों की जरूरत होगी। और बेसिक चीजें क्या है, आप लिस्ट बनाएं, जरूर लिखें, क्योंकि जो लिखा रहता है वो हमेशा याद रहता है जी। लिखा, डायरी में नोट किया, एवरी डे रूटीन फॉलो की, टायर प्रेशर चेक करना, ऑयल लेवल चेक करना, ब्रेक ऑयल लेवल चेक करना, क्लच चेक करना, कंडीशन बाइक की चेक करना, गिव इट ए स्टार्ट फॉर ए नॉर्मल फॉर सम टाइम। ये जरूरी था और ये रूटीन अगर आप फॉलो करेंगे जी। दूसरा,
आपको अपने कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहना है। आप किसी भी ग्रुप का पार्ट हो, लॉट ऑफ मोटर बाइक राइडर्स इन दिस इंडिया, you can be connected, you can always take suggestions and opinions, True. and you can always mention where you are. Any support you need, you would always get it. Bikers are there for everyone. So my next question is all about bikers and their associations. There are a lot of WhatsApp groups. There are a lot of Facebook and Instagram, associations right. where people are in touch, and they mention about their travel diaries. Right. They mention that where are they, and if anything they need, there is a SOS number Right, where they right, can get in right, touch. Did you ever got in touch with this kind of number? कभी ऐसी जरूरत पड़ी? So those two situations which have happened with me, a puncture situation, and I was in Goa. A puncture situation happened, and I contacted my local Triumph dealer, Okay. who supported me very well. If there was a situation of picking up, towing the bike, he was always available. So every time, two things which you have to make sure, that your RSA is available wherever you go. You have to keep your dealership numbers handy. Okay. And you are close in touch with your biker community to mention where you are and keep checking on advising and on the route conditions. You can always make every use of it. Every biker comes with a lot of experience. True. They write blog around it. Right. As you and me are talking, but this information is going to help a lot of bikers, saying that the routes are absolutely fine. I've been taking most of the national highways. But though you take a detour from the national highways, you always keep checking on the route conditions. Okay. From locals, from bikers, from the places you want to visit. मुझे एक चीज़ बताएं कि अब रूट्स की भी पूरी की पूरी जानकारी आपने ले ली, आप अपने मिशन के लिए निकल पड़े, आप अपने अगले जो भी आपका टारगेट लोकेशन है वहाँ के लिए आप निकल पड़े। इतने सालों का एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा आपका, कौन सा टूर ऐसा रहा या कौन सा ऐसा ड्राइव रहा जो अनुज के दिल के हमेशा करीब रहेगा? दो बातें हैं। एक तो वो जहाँ पे आप लोगों से जुड़ते हैं, और वो था मेरा दिल्ली टू लद्दाख राइड, जहाँ पे मैं जुड़ा उन लोगों से जिनसे मैं 7 साल से कनेक्टेड हूँ एज बाइकर। ओके। एक तो ये था, दूसरा ये था कि द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप ऑफ विजिटिंग ए कंट्री आउटसाइड योर कंट्री, विच वॉज नथिंग बट भूटान। Bhutan was an amazing experience. It is the most curvy country I have ever experienced, which has no straight road. The most disciplined people, the most happiest people, most cleanest country which I would know. Okay. These two experiences have brought in a saying that either you travel alone or with a group, there is always a learning which comes your way. अच्छा, ट्रैफिक वाले मामू पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं आपको? क्योंकि ट्रैफिक वाले मामू बिल्कुल पकड़ते हैं। लोगों के सवाल भी होते हैं और बहुत अटपटे सवाल होते हैं। आपकी बाइक की कॉस्ट क्या है? आपकी बाइक कहाँ से आई है? आपकी बाइक माइलेज कितना देती है? और आप इतनी भारी बाइक को चलाते कैसे हैं? अच्छा, ये 4 सवाल जो है, इनके जवाब हमेशा ही सोच के रखे हैं और हमेशा वही देते हैं। प्री डिफाइंड आंसर्स हैं। उससे ज्यादा अगर कुछ बोलते हैं तो भीड़ जमा हो जाती है। और कितनी बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोगों को बोलना पड़ा है, भाई साहब प्लीज जाने दीजिए, जगह नहीं है, आप बाइक पे मत चढ़िए, फोटो मत दीजिए, बाइक गिर जाएगी। अच्छा, डू पीपल आस्क फॉर लिफ्ट एंड डू यू गिव लिफ्ट? नो टू बोथ. Okay. Another reason is that I've been running on close to 145 km per hour. Oh my God. So no reason that somebody would seek for a lift. and the thing is, I'm carrying a tail bag, so nobody would be thinking of sitting as a pillion to me. As you rightly said, solo riding a soul, and when a soul is riding solo, that means the soul has to cover his own experience and journey on his own. He cannot carry any other soul along with it. Last few questions to you. Places you want to discover, places you want to ride. In India, it is Kerala, Kanyakumari, Puri, and Seven Sisters. Outside India, I want to go Indonesia,
Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, and Singapore. And of course, last but not the least, Norway. ओके नाउ इतने सालों की ड्राइविंग में क्या क्या चीज़ें छूट गई जो बाकी दोस्तों को शायद मिल गई, लेकिन अनुज अभी भी वो सब चीज़ों से दूर है, लेकिन वो चीज़ें बॉदर नहीं करती? वो क्या चीज़ें होंगी? Riding in snow, riding on black ice, riding in soft sand, riding in rainy, slushy, muddy roads, riding down the hill super fast, riding off road without any brakes. This is missing, which Triumph Tiger is going to take me, and I'm sure of it. ओके जो दोस्त हैं आपके जो राइडिंग नहीं करते, वो आपको किस नज़र से देखते हैं? वो इस नजर से देखते हैं कि शायद पागलपन की सारी सीमाएं पार कर चुका है, कुछ बचा नहीं है इसमें जिससे ये क्लेम नहीं किया जा सकता कि ये पागल है। अकेला निकल जाता है, डेस्टिनेशन पता नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ नया खोज लेता है और फैमिली के बारे में सोचता है, बट नहीं सोचता। म्यूजिक को अपना साथी बनाते हैं कि नहीं बनाते? आई राइड responsible rider, which makes sense that I should always be attentive and active enough on the road. No disruption whatsoever, either is music or call. Completely concentrated on the vehicles around you. All eyes open, all ears open, without absolutely any music. इंडियन ट्रैफिक स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको ऐसा लगता है एज अ राइडर, बिकॉज यू राइड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड पास्ट फ्यू डेज इट्स 4,500 kilometers, which probably is a great thing. I think it's not easy to it's कहना शायद आसान है कि 4,500 किलोमीटर चला लिए पिछले 8-10 दिन में, लेकिन वो करना आई एम श्योर इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी. लेकिन इतना बड़े एक्सपीरियंस के बाद जब आप देखते हैं उसको, तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशंस होने चाहिए? देखिए, अगर हम सिटी ड्राइविंग की बात करते हैं, पीपल आर एब्सोल्युटली केयरलेस इन टर्म्स ऑफ लेन ड्राइविंग. दे डोंट फॉलो रूल्स, दे डोंट वेयर हेलमेट्स. Protection is the secondary, but it should be taken as primary. But absolutely no riding without helmet. Helmet is the most compulsory thing, whether even if it is going to the chalk, as you rightly said. Okay. It does not come with a cost. People tend to buy a heavy motorcycle, a costly motorcycle, but they don't tend to buy a even protection, which is nothing but the bare minimum, which is helmet. Now, during this complete time of Corona, how did you manage? How did you handle? I think the safely protected and distancing myself from the overcrowded place, keeping and checking on all the places I've checked in, saying that they are sanitized properly, assuring they are. Even if when you check in, you can always check for the latest status, and if you are in doubt, hotels have been supporting, saying that yes, they have sanitized and they will sanitize in front of you. Okay. Now अगर हम आने वाले 5 साल देखें, है ना, तो हम अनुज अग्रवाल को कहाँ देखेंगे? द ओनली सोलो ड्राइविंग सोल आई नो, एंड a lot of people know now. हम उसको कहाँ देखेंगे? अनुज अग्रवाल को हम कहाँ देखेंगे? 100,000 miles on my motorbike odometer. All corners of my country, which is nothing but beautiful India, I would have covered. I would have checked onto international borders, which neighborhood of India, which is nothing but Nepal, Bhutan, Myanmar. That's where I see myself 5 years down the line. I have clocked, I would have been the happiest soul saying that yes, I know every corner of my country. Last 2 questions. The first question is your message to all the riders in the country जो solo drives करते हैं या दोस्तों के साथ मिलकर राइड करते हैं. A message to them. Stay attentive, stay active, stay focused. Whenever in doubt, throttle down.
your life is more precious to you as well as to your family. If you want to gain experience, you always have to make sure saying that you are doing a safe ride. You carry an image of a rider on the road that you are a responsible citizen as well as a responsible rider. And my last question, do you think India is beautiful? There is absolutely no doubt, Raj. You have a smile when you're asking this question. I have a smile when I'm answering to you that it is the most beautiful country. You have seen more India than me. That's the reason I'm asking this. I always say that India is the only country which I believe any single day you can experience any weather in this country. You go from north to south, east to west. Okay. One message to all the young buddies, young aspirants who look forward to become a solo driving soul. Life is precious. Make sure that you ride responsibly. As much as you want to ride, as long as you want to ride responsibility. You carry yourself not just as a rider, but a whole community with yourself. You gave us time, you spoke to us. Thank you so much. Thank you so much. I'm sure you're enjoying your stay at One Life. Thank you so much. Yeah. Thank you so much. And we wish you all the best for your future drives. Thank you so much. Goodbye. Cheers. Super. So this was Anuj Agrawal, the solo driving soul. I know, and now you also know. मुझे ऐसा लगता है कई बार जीवन में हमें ना अपने जो बड़े बड़े सपने हैं, जिसमें से एक अच्छा बिजनेसमैन बनना या एक अच्छा कंपनी का CEO बनना या बहुत सारे हमारे सपने होते हैं, लेकिन उसमें ना कई बार हम अपने पैशन को, अपने कंपैशन को भूल जाते हैं और फिर हम एक उम्र में आते हैं और उस उम्र में आने के बाद ना हम वो रिग्रेट करने की कगार पे खड़े हो जाते हैं कि अब काश मैं उस समय वो कर सकता जो मैं करना चाहता था। अनुज अग्रवाल इज़ वन बिग एग्जाम्पल कि हमें जो हमारा दिल चाहे ना वो हमने कर लेना चाहिए, क्योंकि इफ़ थिंग्स आर गोना हैपन दे विल हैपन। ड्रीम बिग, लिव योर ड्रीम, प्रॉब्ली लर्न समथिंग फ्रॉम अनुज अग्रवाल। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने सपने को जीना शुरू करें, एंड अबव ऑल जिंदा रहें। जय हिंद।